बांसगांव सुरक्षित लोकसभा से प्रत्याशी सदल प्रसाद को विजय दिलाने के लिए चौरी चौरा में इंडिया गठबंधन ने बैठक कर बनाई रणनीति। तो देवीपुर में सपा जिला सचिव ने किया प्रत्याशी का गर्मजोशी से स्वागत। जी हां, आपको बताते चले कि खबर उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र 326 चौरी चौरा के डुमरी खुद स्थित विनायक मैरिज हॉल से है, जहां पर इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सदल प्रसाद को चुनाव जिताने के लिए एक संयुक्त बैठक और जनसभा का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने किया और सफल संचालन सपा के दयानंद विद्रोही द्वारा किया गया। बैठक को मुख्य अतिथि लोकसभा उम्मीदवार सदल प्रसाद तथा समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय कुमार गौतम रहे। इस अवसर पर पूर्व सांसद फिरंगी प्रसाद विशारद, प्रदेश सचिव सपा दयाशंकर निषाद, आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद निषाद, सपा के जिला उपाध्यक्ष मुन्नी लाल यादव, स्नेहलता गौतम, राकेश यादव, नरसिंह यादव, मनोरंजन यादव, मार्कंडे यादव, कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश यादव, बबलू अंसारी, जय कुमार साहनी, विवेक यादव, विशाल त्रिपाठी, तौकीर आलम, राम नक्षत्र यादव, तूफानी निषाद, नवनाथ यादव, आकाश चंद, विपिन यादव उर्फ पट्टू, राजेश वर्मा, सागर यादव सहित सैकड़ों की संख्या में इंडिया गठबंधन के सभी पार्टियों के कार्यकर्ता मौजूद होकर कार्यक्रम को सफल बनाए। आप स्क्रीन पे साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन के संयुक्त बैठक में जनप्रतिनिधियों ने क्या कहा। सुनिए उन्हीं की जुबानी। का मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, अखिलेश यादव जी का, सभी नेताओं का जो है आपके इस मंच के माध्यम से खैर मकदम करते इस्तकबाल करते हैं उनका। आपसे मुझे इतना ही सिर्फ कहना है कि वो वक्त आ गया है जहां आपके बीच में एक ऐसा प्रत्याशी इंडिया का गठबंधन कर दिया गया है जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, उन्हें सभी जानते हैं। इस मंच पर उपस्थित पूर्व अध्यक्ष राकेश यादव जी, स्नेहलता गौतम जी, विक्रमादित्य जी, धनंजय जी और यहाँ उपस्थित तमाम जो हम मंच में आसीन सभी हमारे नेता और यहाँ उपस्थित तमाम कार्यकर्ता, हमारे छोटे बड़े भाई, देखिए आप सब देख रहे हैं कि आज जो है जिस तरह से सरकार चल रही है वो दो तरह से चल रही है। पहले तो ये कि हमें डराया जाता है, जांच एजेंसियों से और जेल भेज दिया जाता है, हमें डराया जाता है और जांच एजेंसियों से हमें जेल भेज दिया जाता है। हम अगर कोई बात को अपना रखना चाहते हैं कोई नहीं सुनता है। दिल्ली की सरकार कोई नहीं चला रही है और उत्तर प्रदेश की सरकार को यहाँ जो है लोग चला रहे हैं। और बीच में ये लोग क्या कर रहे हैं कि जब किसी भी बात को लेकर कोई शिकायत भी होती है तो वो किसी चीज को सुनते नहीं है, इसलिए कि अंतरिकता की पराकाष्ठा को पार करने वाले ऐसे नेता जो प्रथम बार जो है 125 साल पुरानी 100 साल पुरानी मान लीजिए आरएसएस के लोग जहां जाते थे किन्नी खट जाते थे, कहते हैं राम राम आइए। 100 साल से मेहनत करने के बाद ऐसा उनको ये मौका मिला तो ये सरकार में किस तरह से चाह रहे हैं वो काम कर रहे हैं। ये वही आरएसएस के लोग, ये वही आरएसएस के लोग हैं नागपुर के अंदर जब भारत की ध्वज को फहराने का काम उन्होंने कभी नहीं किया। वो आरएसएस के लोग इस देश को बांट पा रहे हैं,
देश की एकता का पाठ, देश की अखंडता का पाठ पढ़ रहे हैं। अरे ये देश बेचने का काम कर रहे हैं, संविधान खत्म करने का काम कर रहे हैं, देश की एकता अखंडता अमन और शांति को कायम करने के लिए आगे बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं ज्यादा न बोल के एक बात जरूर कहूंगा, ये वक्त आ गया है और आज गठबंधन के अंदर जो हमारे प्रत्याशी जो है कांग्रेस पार्टी ने दिया है, गठबंधन ने दिया है, हम उनका जो फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हैं। और आप लोग एक बात जरूर कहना चाहते हैं, आप लोग मजबूती से कंधा मिलाकर आपस में भाईचारा बनाकर कहीं ये नहीं देखना है कि हमारी कमी राशि कमी से सफेद क्यों, समर्थन बना करके भाईचारे की तरह एकजुटता से अपने भूख को मजबूत करें, एकजुटता से अपने काम को करें। और जो भी योजनाएं हैं, राहुल जी की 5 योजनाएं हैं गठबंधन में, जो हमारे आदरणीय अखिलेश जी की जो भी योजनाएं हैं, इन तमाम योजनाओं को आपको घर ले जा करके देना, क्योंकि ये वो सरकार है जिन्होंने धार्मिक करके जो भ्रम में डाल रखा है इन जनता को, लोकसभा के अंदर जो तमाम लोगों को ऐसे कागज को तोड़ने की जरूरत है। जो अपनी बात है वो रखना है और आप लोग को मुस्तैदी से बूथों में काम करना है, एक साथ मिलकर काम करना है। हम इस बात के लिए संकल्प लेते हैं कि हमें इस 2024 के अंदर जो है हमें सदर प्रसाद जी को जो है सबसे बड़ी अदालत जो है दिल्ली की जो लोकसभा में भेजने का काम करना है। इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय समाजवाद। तो पहले संचालक महोदय को धन्यवाद और हमारे बड़े भाई सरसठ बास गांव के प्रत्याशी सदर प्रसाद जी और हमारे कर्मठ और जुझारू जिला अध्यक्ष सपा के ब्रिजेश गौतम भाई और हमारी बहन निर्मला पासवान जी, सम्मानित मंच और मीडिया बंधु और सामने बैठे हमारे सभी भाई और बहनें, इस चौरी चौरा के धरती पर सभी लोगों का वंदन और अभिनंदन। आज ये गठबंधन के बीच में जो हम लोग लड़ रहे हैं, तो आज हम एक झूठ से लड़ रहे हैं, मतलब झूठा बंदे से लड़ रहे हैं, झूठी सरकार से लड़ रहे हैं। झूठी सरकार जो है, मान लीजिए आज हम नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, ये बात जो है ये गूगल है वो बताता है, उसमें सर्च कर दीजिए तो वो बताता है कि झूठा प्रधानमंत्री कौन है। तो हम आज सत्यता से लड़ेंगे, सत्य की लड़ाई लड़ेंगे और जीत निश्चित हासिल होगी। और आज जो हमारे दोनों युवा नेता, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय नेता जो है माननीय राहुल जी और हमारे अखिलेश जी जो और हमारे आप पार्टी के नेता, तीनों चारों लोग और गठबंधन के लोग मिलकर जो लड़ाई लड़ा जा रहा है, इसलिए लड़ा जा रहा है कि यहाँ पर जितना हमारे देश के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे संविधान के साथ बहुत ज्यादा नुकसान किया अत्याचार हो रहा है, हमारे महिलाओं के साथ हो रहा है, युवाओं के साथ हो रहा है और हमारे दलित पिछड़े या सामान्य सबके साथ हो रहा है। आज जो ये लोग कर रहे हैं, मतलब युवाओं को भी रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है और हम लोगों को जहाँ तक देखा जाए, आज जो ये सरकार 20% जो बड़े हैं उनको अमीर बनाने के लिए छोटे छोटे समूह में ये दे रहे हैं, जो लोन दे रहे हैं। ये तो सरकार कांग्रेस भी देती थी और बाकी सरकार भी करती थी। तो इनका ये है कि आप जो भी हम लोन दे रहे हैं, सखी समूह, पता नहीं क्या क्या समूह है, तो ये दे रहे हैं। जैसे चमार को, हम चमार हैं तो चमार को दे रहे हैं कि आप लोन ले जाओ और जूता बनाओ, जूता की फैक्ट्री खोलो, मतलब आप पढ़ाई मत करना, आप हमसे नौकरी मत मांगना। यादव को भी दे रहे हैं कि आप मतलब भैंस रखो, दही बेचो, लेकिन पढ़ाई मत करो और हमसे मतलब नौकरी मत मांगो। निषाद भाइयों को भी वही हो रहा है कि आप एक पोखरा खनो और मछली मारो, बेचो, मतलब पढ़ाई मत करो। हम अगर इसे चाहते हैं कि हमारा जो युवा पढ़ रहा है उसके लिए क्या कर रहे हैं भाई, उनके लिए करें तो
सम्मानित साथियों से साथियों एक पहेलिया चिड़िया उड़ा रहा था साथियों, वो तितली चिड़िया थी साथियों। उसका तितली का ट्रायल किया जाता साथियों, एक बार उड़ाया, 2 बार उड़ा, तीसरी बार में तितली उड़ गया साथियों। ये 2 सदर प्रसाद चौथी बार लड़ रहे साथियों। हम लोग सभी साथियों चाहते हैं इनको इस बार दिल्ली पहुंचा जाए साथियों। और साथियों इस बार गठबंधन की सरकार बनती है साथियों, ये सीनियरिटी के हिसाब से साथियों मंत्री बनेंगे साथियों। और साथियों ये चोरी चोरा उद्योग से पिछड़ा एरिया है साथियों। ये चीनी मिल बंद पड़ी है साथियों 10-15 साल से साथियों। ये साथियों देश के गृह मंत्री साथियों इसी परामर्श में आए थे और कहे थे हमारी सरकार बनेगी 9 में तो मैं आऊंगा इस चीनी मिल का उद्घाटन करूंगा साथियों। उद्घाटन तो नहीं हुआ, बगल में डिस्टरी भी बंद हो गई साथियों। इस क्षेत्र में साथियों बहुत गंभीर समस्या साथियों, लेकिन साथियों मैं अपने प्रत्याशी महोदय से तमाम समस्या है लेकिन जीतने के बाद भी बात में कहा जाएगा साथियों। इस मंच पर बैठे तूफानी प्रसाद है साथियों, ये आजमगढ़ से चल कर आए हैं साथियों, ये माननीय सदर प्रसाद को ऊर्जा देने आए साथियों। इनका भी स्वागत करते हैं। और साथियों बगल में बैठे नर सिंह यादव जी अभी भाषण किया साथियों, ये हमारे बहुत सीनियर साथियों मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। आगामी फिरकी प्रसाद बिछाड़ा जी साथियों इनका भी स्वागत करते हैं। और हमारे चौरी चौरा के जानदार और सरदार साथी भाई नजर यादव जी अभी इनका भाषण आप लोग सुनेंगे ताकि इनके भाषण के बाद किसी के भाषण की जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों। इनका भी स्वागत करते हैं। और बगल में बैठे लामा काका जी विधानसभा अध्यक्ष साथियों और कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर हैं साथियों, इनका हम नाम नहीं जानते हैं, क्षमा चाहते हैं। और साथियों देखिए अभी कांग्रेस की नेत्री बोली है स्नेहलता गौतम जी, ये साथियों ये भी हमारी पड़ोसी है साथियों, ये चौरी चौरा की रहने वाली है और इनका हनक और धमक तो हमको लगा दिल्ली तक है साथियों। मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। और साथियों में मानी तमाम वरिष्ठ नेता बैठे हैं, रामचंद्र भाई बैठे हैं और 5 साल से लोग चल रहे हैं साथियों। देखिए ये समय कम है साथियों, मात्र 2 महीना बचा है साथियों। और मैं अपने प्रत्याशी महोदय से और सभी सम्मानित साथियों से मैं एक ही निवेदन करना चाहती हूँ साथियों कि पूरा भेदभाव कोई हमारे आपके बीच में कोई भेदभाव न रहे। और साथियों देखिए ये लंबा क्षेत्र है साथियों, 5 विधानसभा है साथियों, जिसको जो जिम्मेदारी मिलती है साथियों, चौरी चौरा में मिलती है, 5 गाँव मिलती है, जहाँ भी मिलता है साथियों अपने बूथ पर, अपने सेक्टर पर और अपने विधानसभा में साथियों सदर प्रसाद को मजबूत करिए। और आने वाले समय में साथियों तमाम हमारे साथियों ने कहा कि टिकट सदर प्रसाद का फायदा हुआ साथियों एक लहर है साथियों। और संजोग से लहर ये आपके लिए प्लस पॉइंट है साथियों जो बीजेपी से नाराज होगी सदर प्रसाद के साथ है साथियों। और साथी हम लोग को साथियों सदर प्रसाद के पिछले बार भी प्रचार किए थे और इस बार भी साथियों बंदूक से प्रचार कर रहे थे साथियों, पिछला गठबंधन में थे, इस बार भी है। और साथियों हम लोग सभी साथियों सम्मानित से चाहते हैं कि चौधरी चरण पिछले बार पर अंतर हो गया था साथियों, वोटों का जाके अंतर हो गया था, पेपर वाल में लिख किया था कि भाजपा का प्रत्याशी के पक्ष में वोटों की बारिश हो रही साथियों। हम नहीं चाहते हैं साथियों सभी सम्मानित नेता से और सभी साथियों से इस बार गठबंधन का बारिश हो साथियों, वो भी वोटों का बारिश हो। और साथियों समय कम है इसलिए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जिलाध्यक्ष अपने लोकसभा के प्रत्याशी श्री सदर प्रसाद जी का मंच पर बैठे दोनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ जनों का, सामने बैठे दोनों पार्टी के सभी कार्यकर्तागण का, सभी पर्यटन संगठनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हमारी लड़ाई आपसी भाईचारा जो खत्म कर रहा है उसके खिलाफ, आज हमारी लड़ाई बेरोजगारियों की संख्या जो लगातार बढ़ाते जा रहा है उसके खिलाफ, आज हमारी लड़ाई महंगाई के खिलाफ, महिला उत्पीड़न के खिलाफ, तमाम ऐसे मुद्दों जिनसे लगातार सारी जनता परेशान है उसके खिलाफ आज हमारे दोनों नेता माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय राहुल गांधी जी ने मिलकर हमें एक ऐसा मौका दिया है जिस मौके का फायदा हम चुनाव के समय जब हमें मत देने का अधिकार हो, जब हम बूथ पर जाएं तो निश्चित तौर पर तमाम चीजें याद रखें
कि हमारा एक मत हमारे बच्चों के भविष्य को सुधार देगा, हमारा एक मत यहाँ समाज में फैली सभी कुरीतियों को दूर कर देगा। निश्चित तौर पर आज दोनों पार्टी के लोगों को अपने ईगो को खत्म करके, क्योंकि ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, अगर ये हमारे हाथ से चली गई तो ये दोबारा फिर आने वाली नहीं है। इस बैठक की अध्यक्षता कर रही कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष श्रीमती निर्मला पासवान जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोरखपुर जनपद के समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय ब्रजेश कुमार गौतम जी, इस कार्यक्रम जिनके लिए कार्यक्रम हो रहा है, जिनके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन देश में सरकार बनाने का संकल्प लिया है। लोकसभा 5 गांव के लोकप्रिय उम्मीदवार पूर्व मंत्री आदरणीय सदन प्रसाद जी, इस कार्यक्रम में आदरणीय मार्कंडेय यादव जी, आदरणीय तूफानी प्रसाद निषाद जी, डॉक्टर नीतीश पालवी जी, आदरणीय नरसिंह यादव जी, आदरणीय रामचंद्र यादव अपनी दांव लगा दिया है देश की राजनीति बदलने के लिए। आज देश कहां जा रहा है? आज देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। जिस संविधान के बल पर हम देश में रहते हैं और देश चलता है, उस संविधान को खत्म किया जा रहा है। दोनों नेताओं ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, और कांग्रेस पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ा संकल्प लिया है कि इस झूठ भरे भी गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। मैं दोनों नेताओं का, जनता की मांग है, जनता के दर्द है कि अगर ये दोनों गठबंधन देश में बदलाव नहीं आएगा तो हमारे लड़के को रोजगार नहीं मिलेगा, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, किसानों का जो हक है वो नहीं मिलेगा, और महंगाई के मुंह में जो महंगाई है वो चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, और साथियों आपको बोलने का अधिकार भी नहीं दिया जाएगा। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि चौरी चौरा विधानसभा एक क्रांतिकारियों की धरती है, और इस क्रांतिकारियों की धरती से हम आम आदमी पार्टी के हम 2-4 कार्यकर्ता आज आए हैं। हमको पता नहीं था कि आने का हफ्ता शाम को बताए माननीय सदन प्रसाद जी, नहीं तो हम लोग का काफी जो है कि आदमी लोग आए होते। और दूसरी बात है कि इस कार्यक्रम में दयानंद विद्रोही और निर्मला पासवान जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और ब्रजेश कुमार गौतम जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, और माननीय सदन प्रसाद जी और तमाम हमारे साथी जो साथीगण बैठे हुए हैं, और मंच पे इनका सभी लोगों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और अभिनंदन करता हूँ। और ज्यादा समय न लेकर के मैं यही बोलूंगा कि जितने आप लोग हैं आज कसम खा करके जाइएगा कि इस बार सदन प्रसाद को भारी मतों से विजयी बनाना है। कैसे विजयी बनाएंगे आप लोग को यही बता रहा हूँ, मंत्र में दे दे रहा हूँ। कारण उसका एक ही है कि सदन प्रसाद जो है कि यहाँ से 3 बार चुनाव हार चुके हैं, और 3 बार हारने के बाद चौथी बार वो हार नहीं होती है, चौथी बार जो है चुनाव जीता जाएगा। और गाँव में महिलाओं पर लोग बोलते हैं कि महिलाएं बोलती है कि हमने नमक मोदी
सकते हैं। यह मेरा आप लोग से निवेदन है, यह घर घर पहुंचाइए कि नमक हमारे जो भी पार्लियामेंट में चुन के जाता है नमक जनता का खाता है, जबकि नेता कोई तो है, नेता कोई तो है कि अपने घर से, अपने परिवार से, अपने कमाई से 1 रुपया आपको नहीं देता है। अब आज है शिक्षा की, आज जो है कि हमारी आम आदमी पार्टी के, आज मैं बता देता हूँ कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, उसके बाद संजय सिंह, माननीय केजरीवाल, जो कोई नेता नहीं है आम आदमी पार्टी के, आप जैसे लोगों के घर से निकले हुए लोग नेता हैं। और वह लोगों ने आम आदमी पार्टी, कहा लोगों ने संसद में आकर के बात करो, तो लोगों ने आम आदमी पार्टी बनाया, जबकि अंधा आंदोलन से भरी हुई पार्टी है। और यह मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, यह पार्टी जो है कम समय में पंजाब में सरकार बनाई, दिल्ली में सरकार बनाई, बीजेपी का अश्वमेध घोड़ा चारों तरफ जीतना चाहता है और दिल्ली में जाके हार जाता है। क्या बात है? वहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ की पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, वह अपना जानती है, अपना हिसाब रखती है कि हम टैक्स देते हैं तो हमके बदले में हमारे परिवार के लिए वह पार्टी क्या कर रही है, हमारे समाज के लिए वह पार्टी क्या कर रही है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए पार्टी क्या कर रही है। इसलिए ज्यादा न बोल करके और भी वक्ता है, मैं यही आप लोगों से निवेदन करता हूँ, एक बार जरा नारा लगा दीजिए, भारत माता की, भारत माता की। अखिलेश सिंह, सदा प्रसाद, राहुल गांधी, केजरीवाल, तब तक हमारे साथियों सोना नहीं है। आप मंच पर बैठने के लिए नहीं, क्षेत्र में बैठने के लिए होड़ लगा दीजिए कि हम गांव में रहेंगे और अपना गांव नहीं छोड़ेंगे। हम चुनाव जीतने के लिए तरीका एक बता रहे हैं, आरएसएस वालों से आपको आगे जाना होगा। आरएसएस के लोग गांव में हैं, आप पहचानते नहीं हैं। देश के सभी गांवों में 2-4 आरएसएस के कार्यकर्ता बैठ चुके हैं और देश के लोगों को ये बात की जानकारी नहीं है। वो जानकारी कहाँ है? नागपुर के आरएसएस कार्यालय पर कि हमारा कौन से पार्टी का कौन कार्यकर्ता है आरएसएस का, समाजवादी पार्टी में घुस करके कौन कौन सा काम कर रहा है। उसका काम है आपस में मतभेद पैदा करना, उसका काम है टिकट लगा के होड़ लगाना, टिकट के लिए होड़ लगाना, उसका काम है गुटबंदी पैदा करना और उसका काम टिकट मांगना है। टिकट भी मांग लेने के बाद चुनाव जीत जाना, और जब चुनाव जीत जाओगे तो जब समय आ जाए कभी जंग का, आमने सामने बहुमत सिद्ध करने का, तो उस वक्त पुनः अपने घर वापस आ जाना है। इस तरह से आरएसएस के लोग काम करते हैं। इन साथी लोगों से आपको चुनाव लड़ना है। साथियों, मैं एक बात कहूं कि हर कार्यकर्ता आज से, ये मेरा आदेश नहीं, मैं आज तक अपने जीवन में किसी को आदेश निर्देश नहीं किया, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि हर साथी किसी न किसी गांव के रहने वाले हैं, किसी न किसी गांव में ही रहते हैं, टाउन एरिया में रहते हैं, किसी मोहल्ले में रहते हैं। जब सुबह हो तो एक राउंड जैसे आज आप सड़कों पर टहलते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, उसी तरह से भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए एक राउंड अपने गांव में सभी माता बहनों के पास तक जाइए और शरण प्रसाद, राहुल गांधी और अखिलेश यादव का घोषणा पत्र और कांग्रेस पार्टी की गारंटी, मैं प्रत्याशी जी से कहूंगा कि हर कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी का जो गारंटी पत्र है वह पत्र उपलब्ध कराएं। उस पत्र के साथ आप गांव में जाएंगे और सभी के घर उसको पहुंचाएंगे। और ये चुनाव हमारे प्रत्याशी सदन जी नहीं लड़ेंगे, ये प्रत्याशी हर व्यक्ति लड़ेगा, हर नौजवान लड़ेगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, यानी चाहे आम आदमी पार्टी का हो, इंडिया अलायंस का कोई भी गठबंधन का नौजवान चुनाव लड़ेगा। यदि आप ये सोचने लगे कि हमारे प्रत्याशी सदन जी कहाँ हैं, इस समय दिखाई नहीं दिए, हमारे यहाँ अभी तक नहीं आए, साथियों आप सदन बन जाइए, आप राहुल बन जाइए, आप अखिलेश बन जाइए, आप इनकी
की सेना के माध्यम से इस देश के पिछड़े दलित का बेटा पैसे पाकर, पेंशन पाकर, सैनिक स्कूल पाकर, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ करके और दिल्ली के सिंहासन के करीब हो। इसी के साथ साथ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए मैं आप सभी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा, हाथ राहुल जी का हाथ हम सभी के साथ। साथियों, हम सभी के साथ। पीएम का नाम है नरेंद्र मोदी, उसने छीन ली है सबकी रोजी, मीडिया बैठ गई उसकी गोदी, जे वोट देई के भोगी। इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग अभी से सावधान हो जाइएगा, सावधान हो जाइएगा। प्रत्याशी महोदय जी को मैं नमन करता हूं और कहता हूं कि आप विजयी हो, ताकि देश के इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी आदरणीय सदर प्रसाद जी, समाजवादी पार्टी के नौजवान तेज तर्रार जिला अध्यक्ष आदरणीय विजय गौतम जी, कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष श्री निर्मला पासवान जी, मंच पर उपस्थित इंडिया गठबंधन के सभी दल के आदरणीय नेता और नौजवान साथी, आगे प्रभारी, फलतल संगठन के सभी विधान बदलना चाहता था आप लोगों से, लेकिन इस समय के सीमा में बच गया हूं। फिर भी छोटी सी अपनी बात आप सब लोगों को मैं पहुंचाना चाहता हूं। दोस्तों, मुझे रहा है, हम सब लोग संकट में हैं, हम सब लोगों को अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे पड़ोस में भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हम लोग बचते हैं कि हमारे घर में कोई भगत सिंह ना पैदा हो। यही दुर्भाग्य है हमारे देश का और यही दुर्भाग्य है हमारा मीडिया ने रखी है। मैं आप लोगों को भी आग्रह करना चाहता हूं कि जमीन बेच देंगे, जमा बेच देंगे, जमीन बेच देंगे, जमा बेच देंगे, खड़ा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। अगर सो गए हैं तुम काम के सिपाही, ये बीजेपी के नेता इस देश का संविधान बदल देंगे, इस देश का संविधान बदल देंगे। आप लोगों को भी लड़ना होगा। हमारे शानदार प्रत्याशी आदरणीय सदर प्रसाद। सुनते हैं राजनीतिक दांव बांसगांव से आजमाने वाली सदर प्रसाद की सरकार की कार्यशैली पे आरोप प्रत्यारोप की कहानी, प्रत्याशी की जुबानी। प्रस्तुत है आरके न्यूज टीम की एक खास रिपोर्ट। तोड़ पाएगी। धन्यवाद आप सभी लोगों को, बहुत अच्छा सवाल किया आप लोगों ने। वो गारंटी 2024 में जबरदस्त ढंग से टूटने जा रही है। जैसे 3 बार हैट्रिक मारने वाले सांसद यहाँ से कमलेश पासवान जी, क्या आप इस बार उनको मात दे पाएंगे? संसदीय क्षेत्र में जो मैं चल रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, इस बार क्षेत्र की जनता ने, जिन्होंने हैट्रिक लगाया, लगातार 3 बार जीत हासिल की, इनका 15 साल का हिसाब मांग रही है। और इन्हीं भर का नहीं, जो इनसे पहले 5 साल इनकी माता श्री रही, उसका भी हिसाब मांग रही है। बात यहीं तक नहीं, जो इनके जो अनुज, जो बांसगांव से विधायक है, दूसरा कार्यकाल 7 साल पूरा हो चुका, 8वें साल में प्रवेश कर गए हैं, उनका भी हिसाब मांग रही है कि सभी लोग बांसगांव विधानसभा क्षेत्र से और संसदीय क्षेत्र बांसगांव से अब तक प्रतिनिधित्व किए। इस 20 साल में आप और आपकी मां ने क्या किया, इस क्षेत्र की जनता को बताएं, फिर हम मतदान करेंगे। क्या मुद्दा रहेगा बांसगांव के चुनाव में? बार आपका क्या मुद्दा रहेगा? आप सभी लोग बहुत ही सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं। आप सभी लोगों से
पूरे देश की उम्मीद रहती है कि देश को दिशा देंगे। लोकसभा का चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के नहीं लड़ा जाता है, राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अस्मिता के मुद्दे को लेकर के लड़ा जाता है। देश और देश में रहने वाले लोगों के लिए हम अच्छी से अच्छी व्यवस्था क्या दे सकते हैं। 10 सालों में विगत जनता जो कुशासन से कराह रही है, मुंह तक नहीं कर पा रही है, उसको राष्ट्रीय गठबंधन के नेताओं ने समझा है, परखा है और समझने और परखने के लिए कश्मीर से लगाए कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक 4000 किलोमीटर तक पैदल मार्च किया भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे। जो इन्होंने हर घर में नफरत का बोल्डर तैयार कर दिया है, राष्ट्रीय नेता अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन पर इस देश और पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं, माननीय श्री राहुल गांधी जी ने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा बुलंद करके जो 4000 किलोमीटर का पैदल मार्च किया, देश की भावना को समझने का प्रयास किया, देश की कराह को सुनने का प्रयास किया, बात यहीं तक नहीं रुकी। उन्होंने उत्तर से दक्षिण तक लगभग 6000 किलोमीटर का यात्रा करके भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले। भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्यों निकालनी पड़ी, पूरे देश के लोग जानते हैं। जैसे मोदी जी के जितने कार्यकर्ता हैं, पूरी हो जाने दें, पूरे देश के लोग जानते हैं। पूरे देश के लोगों का भरोसा यदि अटूट और अडिग रहता है इस देश की सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश श्रीमान गोगोई साहब, उनका जो जजमेंट रहा, वो जजमेंट किसके हक में सुनाए, किसके पक्ष में सुनाए, इस देश की जनता ने जान भी लिया, समझ लिया। रिटायर होने के बाद सम्मान के साथ में केंद्र में जो जालिम सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनको राज्यसभा में भेज करके सुशोभित करने का काम किया माननीय गोगोई साहब, सीजीआई जो रहे हैं। इस बार जो है भाजपा के लगभग जो लोकसभा प्रत्याशी हैं चाय पे राजनीति कर रहे हैं, तो क्या इस बार लगता है भाजपा चाय पे राजनीति करेगी या विकास के कार्यों पे? उनकी चाय की राजनीति का भी खुलासा हो चुका है। जैसे बंबई में धोबी तालाब है, बंबई का धोबी तालाब देखो, धोबी तालाब नाम का स्थान है, लेकिन वो तालाब कहीं लापता है, कहीं है ही नहीं है। ठीक इसी तरह से इस देश का प्रधानमंत्री जो कहा कि हम चाय बेचते थे, कहाँ बेचते थे? जिस स्टेशन का हवाला देते हैं उस स्टेशन की उत्पत्ति ही 20 साल बाद हुई थी। उनका झूठ देश की जनता ने पकड़ लिया है, जान लिया है। ईडी सीबीआई के भय से लोग इसमें बोल नहीं रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जब अंग्रेजों का जालिम जुल्म था तब इस देश के लोगों ने भय की परवाह नहीं की। ये सवाल इस देश को जो बेहतर बनाना चाहते हैं, सुंदर भारत बनाना चाहते हैं, इस देश को अखंड रखना चाहते हैं, समरसता में विश्वास रखते हैं, विश्व बंधुत्व में विश्वास रखते हैं, भाईचारा में विश्वास रखते हैं, वो अपने आप को कुर्बान कर देंगे। भय उनके सामने कोई मायने नहीं रखता।